विश्वेशरूपम जगदीशरूपम धर्मर्कयूपम यतिवर्के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्त नाथम सत्यम नमामि। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। बोलिए भारत माता की। बाबा ओबन सिंह जी और श्री खड़ेश्वरी जी महाराज की तपोभूमि को मैं नमन करता हूं। और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती श्री संतोष अहलावत जी के इस विजय श्री की यात्रा में आज हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे बीच में हमारे हरियाणा से पूर्व मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी यहाँ पर विराजमान है, जो कि सबका पतरा अपने पास में रखते हैं। सबकी कुंडली मिल जाएगी इनके पास में भाई। उपस्थित हमारे बीच में भरतपुर से हमारी सांसद महोदय श्रीमती रंजीता कोहली जी, हमारे पूर्व विधायक, अभी तो वर्तमान ही है भाई, पूर्व तो कैसे हो सकते हैं, हमारे वर्तमान विधायक और सबके प्रति प्रेम और भाव और सेवा का भाव रखने वाले ऐसे हमारे सुभाष पुनिया जी, उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। ये होते हैं पार्टी के कार्यकर्ता कि जो सिर्फ कमल का फूल देखते हैं, पार्टी को देखते हैं और पार्टी के साथ में कार्यकर्ता की भांति लग जाते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री पुष्पा गुप्ता जी, चेयरमैन सूरजगढ़, बलवान सिंह प्रधान जी सूरजगढ़, सतीश गजराज जी जेडपीएस, सेवाराम जी गुप्ता, शीशराम दास जी महाराज, नीता यादव जी, पवन मांडोडिया जी जो कि जिला अध्यक्ष है हमारे, और मंचासीन उपस्थित सभी हमारे बहरोड से पधारी हैं, सानू राजकुमार जी भी हैं, और सभी हमारे कार्यकर्तागण यहाँ पर विराजमान हैं, नेतागण विराजमान हैं। आपकी सबकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सामने जनता जनार्दन जिसमें बुजुर्ग युवा साथी भी सब यहाँ पर विराजमान हैं, आपकी भी सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, चुनाव विधानसभा का है और ऐसे वक्त पर यह चुनाव जो इस कांग्रेस सरकार जो 2018 से बनी है, ऐसा वक्त जो आज राजस्थान की जनता देख रही है, पिछले 5 वर्षों से राजस्थान की जनता भुगत रही है, ऐसी सरकार कभी आप लोगों ने देखी क्या? कभी भी देखी हो तो, क्योंकि बुजुर्ग सामने बैठे हैं, इस प्रकार का खुला तांडव कभी नहीं हुआ। मेरी तो इतनी आयु नहीं है, राजनीतिक आयु भी कम है, वैसे भी कम है, 4.5 साल पौने 5 साल की पूरी उम्र हुई है राजनीति के अंदर। लेकिन आप सब बुजुर्गों ने जो मुझे बताया, ऐसा शासन नहीं हुआ कभी। यहां पर बैठे हमारे इस पूरे विधानसभा के सभी मतदाता बंधु हमारे यहां पर आए हैं। आप सब लोग बातों को सुन रहे हैं, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें गली गली तक, ढाणी ढाणी तक पहुंचेंगी। मेरा आपसे निवेदन है, ये चुनाव जो आज वर्तमान में राजस्थान में हो रहा है, चुनाव हर 5 वर्ष में होता है विधानसभा लोकसभा का, लेकिन ये चुनाव जो वर्तमान समय में है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते नातों का चुनाव नहीं है, हमारे व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत भावना, इस प्रकार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है देश को आने वाले समय पर हम किस दिशा की ओर लेके जाना चाहते हैं। ये चुनाव है कि आने वाले समय पर हमारा देश, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की वो सभी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरे
उस प्रकार से हम कैसे देश को आगे बढ़ाते हैं, ये उसके निर्णय का चुनाव है। इसलिए मेरे मतदाता बंधुओं, इस चुनाव को व्यक्तिगत बिल्कुल भी ना लें। ये चुनाव केवल और केवल अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना, ये चुनाव केवल और केवल आने वाले समय पर जो एक रास्ता देश ने अब पकड़ लिया है, देश के लोग उस पर चल चुके हैं, देश ऊपर दौड़ने लगा है उस रास्ते के ऊपर, अब उसको आगे ले के जाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये पूरे भारत की जनता की है। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में। उन्होंने जो देश के लिए काम किया, देश की जनता के लिए जो काम किया, उसका बखान मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब लोगों ने उन सभी योजनाओं का लाभ लिया है। आप सभी ने वो सभी काम देखे हैं जो देश में पिछले लगभग 9.5 वर्षों से हो रहे हैं। उन्होंने देश से संकल्प किया है, देश के लोगों से ये वादा किया है, ये कहा है देश के लोगों से। और उस समय पर भी एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने, जब आजादी की लड़ाई देश की हर दिशा से लड़ी जा रही थी, हर जाति धर्म को मानने वाला व्यक्ति, हर भाषा को बोलने वाला व्यक्ति, हर प्रांत में रहने वाला व्यक्ति, सभी व्यक्तियों में केवल एक ही भावना थी कि हमको आजादी चाहिए किसी भी कीमत पर। उस समय पर सुभाष चंद्र बोस ने देश को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद है ना वो समय? हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि कैसे आजादी की संघर्ष की लड़ाइयां चली, आंदोलन हुए, देश में एक माहौल था, एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य देश का पूरा हुआ। उसी भांति आज देश में एक नेता ऐसा आया है जिसकी भावना, जिसका उद्देश्य, जिसका लगन केवल और केवल देश की सेवा करना, देश के लोगों की सेवा करना और देश की उन्नति के लिए जीना और मरना। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि आओ मेरे साथ चलो, आप मुझे हिम्मत दो, सहारा दो। ये मेरा वादा है देश के लोगों से कि 2047 तक हम देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो इसलिए बंधुओं, ये चुनाव ठीक उसी भक्ति भावना का है, उसी राष्ट्र प्रेम की भावना का है। इस चुनाव में हमारे निर्णय से आने वाले समय पर देश को जो गति मिली है, उसको और ताकत मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हौसले मजबूत होंगे और निश्चित रूप से देश के 140 करोड़ लोग मिलकर पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और हमारे शहीदों का सपना पूरा करेंगे, हमारे बुजुर्गों की आशाओं को पूरा करेंगे। इस देश को विकसित बनाने का सब लोग मिलकर काम करेंगे। इसलिए चुनाव को व्यक्तिगत ना लें। हम सुनते आए हैं कि वोट देना हमारा अधिकार है और यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे पास में। इसीलिए हमारे लोकतंत्र को सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है। वोट हमारे अधिकार, हम किसी को मर्जी दें, किसी को ना दें, यह हमारी इच्छा है। लेकिन कभी इस बात पर विचार किया है कि आपने वोट देते हैं, लेकिन आपने आजादी से लेकर अब वर्तमान समय तक कांग्रेस को बहुत बार देख चुके हैं। कितनी बार देखेंगे? या किसान बैठे हैं, पूरी सभा में एक एक व्यक्ति किसान है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो किसानी नहीं करता हो। आपसे इतना बड़ा झूठ इन लोगों ने बोला, 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही। क्या कोई किसान अपनी धरती माता पर खड़ा होकर इस कांग्रेस को वोट देने का मन उसका करता है क्या किसी का? अगर वो ईमानदारी से, सच्चाई से इस बात का चिंतन और मनन करे कि एक राजनीतिक पार्टी किसानों के बीच में आकर झूठ बोलती है, धोखा करती किसानों से, क्या किसान उसको वोट देगा? क्या युवा उसको वोट देगा?
हमने तो विश्वास में आकर वोट दिया था, लेकिन बार बार ये कांग्रेस वही काम करती है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि देश का किसान, देश का गरीब, देश का युवा आगे बढ़े। इनकी मानसिकता ठीक उसी प्रकार से है कि लोगों को पिछड़ा रखो, गरीब रखो, लोग आशावादी बनकर रहे। नेताजी गांव में आएंगे, गांव में कहेंगे कि भाई लूण ले लो, मिर्च ले लो, तेल ले लो, हल्दी ले लो, लूण ले लो, मिर्च ले लो, तेल ले लो, 100 यूनिट बिजली की ले लो। अरे इतना भोला समझा है कि हमारे किसानों को, हमारे राजस्थान की जनता को। ये वो भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है जो आज चांद पर तिरंगा लहराता है। ये वो भारत है आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। ये वो भारत है कि जो आज इतनी ताकत रखता है कि देश के दुश्मन यहां आकर किसी प्रकार से भी कोई हमारे देश के लोगों को हानि पहुंचाने का अगर काम, बेहतर कौन जान सकता है इन सब बातों को। तो ये ऐसी कांग्रेस, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये वोट का ही तो कमाल हुआ है। हमने विश्वास कर इन पर वोट दिया और इनके वोट के कारण आज राजस्थान को जो अपमानित लज्जा का सामना करना पड़ा पूरे विश्व के सामने, इन कांग्रेस के कारण राजस्थान का युवा दर दर की ठोकरें खाता है। एक नहीं 17-18 बार पेपर लीक होता है, पेपर बेच के खा गए कांग्रेस के लोग। इस कांग्रेस के कारण राजस्थान में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चली है, फिरौती मांगी जाती है, वसूली की जाती है, और इनके विधायकों के द्वारा जिस प्रकार से अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करना, खनन पर कब्जा करना, ये सरेआम हमको देखने को सुनने को मिलता है।